जानिए कैसे हुआ केरल विमान हादसा। सरकार को सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हुआ पूरा खुलासा। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी के देशों से भारतीयों को लेकर लौटी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 344 को पहले कोझिकोड एयरपोर्ट के 28 नंबर रनवे पर लैंडिंग की मंजूरी दी गई थी। पायलट रनवे के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन आखिरी वक्त वह विमान को ऊपर लेकर चला गया। हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सौंपी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट ने कंट्रोल को भारी बारिश की वजह से लैंडिंग नहीं कराने की बात बताई थी। इसके बाद कंट्रोलर ने उससे विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने को कहा। दुर्घटनाग्रस्त होने के करीब 16 मिनट पहले विमान ने 28 नंबर रनवे पर उतरने का प्रयास किया था। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मौसम खराब होने की वजह से पायलट पहली बार लैंडिंग कराने में सफल नहीं हो सका और विमान को ऊपर ले गया। इसके बाद पायलट ने दूसरी दिशा से लैंडिंग कराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि दुर्घटना फिसलन भरे रनवे यानी कि स्लिपरी रनवे के कारण हुई है। पायलट को सतह की स्थिति के बारे में बताया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 28 नंबर रनवे प्रयोग में था, इसलिए विमान को उस रनवे पर लैंडिंग के लिए जरूरी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम ILS की मंजूरी दे दी गई थी। उस समय दृश्यता 2000 फीट थी और हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन दृश्यता बढ़ रही थी और CFT अतिरिक्त ईंधन टैंक निर्धारित बिंदुओं पर तैनात थे। पायलट को सतह की स्थिति के बारे में भी बताया गया था। रनवे नंबर 10 पर लैंडिंग के लिए मांगी अनुमति। रिपोर्ट के मुताबिक ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से विमान को 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने को कहा, लेकिन पायलट 7,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद ATC से रनवे नंबर 10 पर लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी। तब उसे वहां चल रही हवा, दृश्यता और क्यूमुलोनिम्बस यानी कि CB बादलों की स्थिति की जानकारी देने के बाद लैंडिंग की मंजूरी दे दी गई। CB बादल लैंडिंग के लिए बहुत खतरनाक होता है और आमतौर पर पायलट इसके बीच से जाने से बचते हैं। कंट्रोलर को हो गई थी अनहोनी की आशंका। रिपोर्ट में कहा गया कि कंट्रोलर ने देखा कि विमान टैक्सीवे C तक रनवे के संपर्क में नहीं आया। इसके बाद विमान के रनवे से आगे बढ़ जाने की आशंका में कंट्रोलर ने तुरंत PD बिंदु पर तैनात CFT को विमान के पीछे जाने को कहा। साथ ही खतरे की आशंका में कंट्रोलर ने फायर ब्रिगेड को सतर्क रहने के साथ ही सायरन बजा दिया। वहीं CFT ने भी रनवे के आखिर तक विमान के नजर नहीं आने की जानकारी दी, जिसके बाद उससे खाई में देखने को कहा गया। बाद में विमान खाई में दुर्घटनाग्रस्त मिला।